एक वृत्ताकार खेत पर ₹24 प्रति वर्ग मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय ₹5,280 इस खेत की ₹0.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई करे जाने खेत की जुताई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। पाई बराबर 22/7 मान लीजिए। तो सबसे पहले तो हमें बाड़ लगाने की दर, बाड़ लगाने की दर, बाड़ लगाने की दर कितनी है जी? ₹24 प्रति वर्ग प्रति मीटर, प्रति ₹24 यानी पर मीटर चाहिए। अब अगर व्यय दिया हमें ₹5,280। फिर हमें जुताई करने की दर, जुताई करने की दर, जुताई करने की दर रहेगी 0.50 प्रति वर्ग मीटर, ₹50 प्रति वर्ग मीटर। हमें खेत की जुताई करने का कुल व्यय, खेत की जुताई करने का कुल व्यय ज्ञात करना। खेत का आकार है ये वृत्ताकार, ये हमारी है त्रिज्या, ये बाड़ है, ये पूरी हमारी परिधि है। इसलिए सबसे पहले हम परिधि बराबर व्यय बटा दर, बाड़ लगाने की दर, बाड़ लगाने की दर। तो परिधि बराबर व्यय का हमें 5,280 ये व्यय दिया और दर गई हमें परिधि बराबर, इसको काटा हमने तो 220 मीटर। अब परिधि का फार्मूला लगाएंगे, परिधि बराबर 2πr, परिधि का मान कितना रखना हमने 220, 2 पाई को मान 22/7, आर को हमें ज्ञात करना हो तो आर बराबर 220 × 7, ये 2 और 22 नीचे आ, इसको काट दिया, ये 10 बेर कट गया, 2 से ये 2 15, 5 × 7 बना 35 मीटर। अब हमें खेत की जुताई करने का ये ज्ञात करना हो, जुताई करने, खेत की जुताई करने का कुल व्यय, खेत की जुताई करने का कुल व्यय। तो वृत्त का क्षेत्रफल इंटू जुताई करने की दर। अब वृत्त का क्षेत्रफल को फार्मूला का हो πr² इंटू
दर है हमारी 0.5 को मान रखता 22 आर आ गई 35 इन स्क्वायर इंटू 0.50 22/7 35 इंटू 0.5 काट दो ये 22 ये काट दो 5 बार कट गया। इसको अपन ने इंटू कर दिया कितना आगा 1925.00 रुपये। एक बार और समझा दीजिए। हाँ एक बार देखिए समझा। देखो पहले हमें बाढ़ लगाने की दर दी 24 रुपये, वह दिया 5,280 रुपये। जुताई करने की दर दी खेत की जुताई करने का कुल व्यय ज्ञात करना। हमें व्यय करने से पहले नंबर 1 परिधि ज्ञात करना है, नंबर दूसरे पे फिर त्रिज्या को ज्ञात करना है। त्रिज्या के बाद में हमें वृत्त का क्षेत्रफल और फिर हमें जुताई की दर का गुणा कर व्यय ज्ञात करना। ये 4 बातों को ध्यान रखना है। तो पहले हमने खेत की जुताई करने का कुल व्यय कितना दिया, खेत की जुताई करने का कुल व्यय ज्ञात करने के लिए हमने परिधि का फार्मूला व्यय बराबर बाढ़ लगाने की दर। व्यय का मान कितना होगा देख लो 5,280, ये कितना आएगा 24, काट दिया हमने कितना 220 पर 2 पाई आर 2 पाई मान 22/7 आर, ये आर को हमने सिंगल करा 220, ये 2 और 22 नीचे आ गए 7 ऊपर से काट दिया हमने, ये 10 बेर कटा 2 से ये 5 7 बना 35। फिर हमने लगा खेत की जुताई करने का कुल व्यय वृत्त का क्षेत्रफल इंटू जुताई की दर। पाई का मान रखता 22/7 35 का स्क्वायर 0.5 इनको काट के पूरे गुणा कर 1925 रुपये। दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर। पहले वृत्त की त्रिज्या उसकी परिधि से इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो पहले वृत्त की त्रिज्या, पहले वृत्त की त्रिज्या R1 कितनी होगी 19 सेंटीमीटर। दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 मान लिया अपन ने कितनी होगी 9 सेंटीमीटर। अब मान के दोनों वृत्तों के परिधि का योग, यानी पहले वृत्त की परिधि प्लस दूसरे वृत्त की परिधि से बने वृत्त की त्रिज्या R हमें ज्ञात करना। तो हमने पहले फार्मूला बने वृत्त की परिधि बराबर पहले वृत्त की परिधि प्लस दूसरे वृत्त की परिधि। पहले वृत्त की परिधि को फार्मूला को 2 पाई आर, ये पहले वृत्त है को तो कहा 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2। ये लिए हमने 2 पाई R, 2 पाई यहां से कॉमन निकालो तो R1 प्लस R2, 2 पाई से 2 पाई तो क्या बचेगा R1 प्लस R2।
तो r बराबर r1 को मान होगा 19 प्लस 9, तो r को मान होगा 28 सेंटीमीटर। तो बने वृत्त की त्रिज्या r बराबर 28 सेंटीमीटर। सवाल में तो पहले वृत्त की त्रिज्या r1 मानी हमने 19 सेंटीमीटर, दूसरे वृत्त की त्रिज्या r2 मानी 9 सेंटीमीटर। पहले वृत्त की परिधि प्लस दूसरे वृत्त की परिधि से बने वृत्त की त्रिज्या r हमें ज्ञात करनी। तो बने वृत्त की परिधि बराबर पहले वृत्त की परिधि प्लस दूसरे वृत्त की परिधि। तो पहले वृत्त बने परिधि का फॉर्म 2 पाई r, पहले वृत्त की भी 2 पाई r, लेकिन इसकी त्रिज्या r1 कर दें। दूसरे वृत्त की 2 पाई r, इसकी त्रिज्या r2 कर दें। 2 पाई अपन ने कॉमन लिया, 2 पाई से 2 पाई कट गया, तो r बराबर r1 प्लस r2। r1 का मान 19, r2 का 9, जोड़ रहा है तो 28 सेंटीमीटर। दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर। तो पहले वृत्त की त्रिज्या, पहले वृत्त की त्रिज्या हमने r1 मानी, कितनी दी हमें? पहले वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। अब दूसरे वृत्त की त्रिज्या r2 कितनी दी? 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। अब मान के पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल से बने वृत्त की त्रिज्या r हमें क्या करना? ज्ञात। तो क्या होगा? बने वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। अब पहले वृत्त का क्षेत्रफल भर का होगा पाई r स्क्वायर, इसको भी पाई r स्क्वायर 1, पाई r स्क्वायर 2 का स्क्वायर, यहाँ भी पाई, यहाँ भी पाई, पाई का ले ले हमने कॉमन, तो क्या बचेगा? r1 का r2 का स्क्वायर, पाई से पाई का कर दे हमने, तो यहाँ बचेगा r स्क्वायर बराबर r1 का स्क्वायर, r2 का स्क्वायर। ये लिखा हमने r1 को मान हमने कितना रख दिया? 8 का 6 का स्क्वायर, ये आ गए 8 इंटू 6 इंटू r स्क्वायर, 8 रखेंगे 6 छिंग, इनको अपन ने जोड़ा, 6 4 10 की 0, 6 3 9 और 1 10, इसका हम स्क्वायर लगी इधर, इसको स्क्वायर निकालेंगे 10 का स्क्वायर कट गए, तो r बराबर 10 सेंटीमीटर। यानी बने वृत्त की त्रिज्या r बराबर 10 सेंटीमीटर। अब हमने जैसे ये 100 है, वर्गमूल निकालना है, ये रब कार्य होगा।
तो हम क्या करेंगे, यहाँ 2 से भाग देंगे 50, फिर 2 से देंगे, फिर 5 से देंगे, फिर 5 एकम 5, ये 2 के जोड़ा में से 1 लेते हैं, तो 2 × 5 बराबर 10। इस प्रकार से हमें ये वर्गमूल निकालना है 2 के जोड़े से लेके। वलय का क्षेत्रफल बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर और इसको भी होगा पाई आर स्क्वायर। यहाँ अपन ने बड़े वृत्त की त्रिज्या मानी R2 और छोटे की मानी R1। पाई के लिए कॉमन ले ला तो R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। आकृति 1203 में एक तीरंदाज लक्ष्य को दर्शाता है जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और व्हाइट चिन्हित हैं। जिसे अंक अंकित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर, तो प्रत्येक अन्य पुट्टी 10.5 मीटर चौड़ी है। तो अंक प्राप्त करने वाले इन 5 क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमने ये चित्र बनाया, इसमें हमें ये गोल्ड क्षेत्र दिया, ये पूरा वृत्त है, ये रेड, ब्लू और ब्लैक और व्हाइट क्षेत्र वलय के आकार के हैं। तो हमें गोल्ड वृत्त का व्यास D1 दिया 21 सेंटीमीटर, प्रत्येक पट्टी की चौड़ाई दे 10.5 सेंटीमीटर। गोल्ड वृत्त का क्षेत्रफल सबसे पहले हम ये गोल्ड वृत्त का करेंगे, वृत्त के आकार का है, तो पहले R1 निकालेंगे D1/2, इसको काटा तो 10.5 सेंटीमीटर। अब हमने गोल्ड वृत्त का क्षेत्रफल को फार्मूला लगा, गोल्ड वृत्त का क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर 1। अब हमने पाई को मान रख दा 22/7, R1 10.5 का स्क्वायर। तो हमने लिखा ये 22/7 10.5 इंटू 10.5 स्क्वायर होती है, तो इसको 2, इसको इससे काट दिया तो 10, 7 एकम 7, 10.7×35। अब इनका सबका हम इंटू कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 346.5 वर्ग सेंटीमीटर। अभी हमने ये गोल्ड के बाद आगा रेड, तो रेड जो है वलय के आकार का होगा, तो रेड वलय का क्षेत्रफल ज्ञात करना है यहाँ। तो R1 हमारी 10.5 सेंटीमीटर। अब R1, लेकिन देखो यहाँ आएगी R2, तो हमें निकालना पड़ेगी R2। तो R2 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगी, R1 प्लस चौड़ाई। तो R2 बराबर R1 कितनी आएगी 10.5 और हमारी चौड़ाई कितनी आएगी देख लो 10.5, जोड़ देंगे तो R2 बराबर हो जाएगी 5 5 10 की 0, हासिल को 1, 5 5 10 की 0, हासिल को 1, 1 और 1 2, 21 सेंटीमीटर। अब हमने लिखा रेड वलय का क्षेत्रफल, फार्मूला को पाई R2 बढ़िएगी इसलिए R2 माइनस R1, R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। पाई को मान रख दो 22/7, R2 कितनी रख दे हमने 21 का स्क्वायर, ये दशमलव के 0 हट जाती है इसलिए 21 का स्क्वायर माइनस 10.5 का स्क्वायर, ये R1 रख दे तो ये आ गया 22/7। 21 और 21 को गुणा कितना हो जाए 441, 10.5 का गुणा एक बार चलो गुणा में 21 इंटू 21, ये 10.5 इंटू 10.5
ये अगर 22/7, 21 का गुणा करो तो 441, इसका गुणा करो 55 25, 11 ढाई 110। अब इसको घटा देंगे 22/7 इंटू, इसको ऐसे घटाएंगे, ये आएंगे 10.0.25, इसमें से हमें घटाना हो 441 में से घटाना हो तो ये 10.0 रख लेंगे। ये तो यहाँ 5 बचे, 10 में से ये 9 हो गए, 9 में 2 गए तो 7 बचे, यहाँ बचो हम 1 0, 1 इधर गए थे तो यहाँ बची 0, 4 में से 1 गया तो 3 बचे, 4 में से 1 गया तो कितने आ गए 3 3 0.75। अब इसका पूरे के इंटू कर देंगे तो आ जाएगा 72 76.5/7। इसको हम काटेंगे तो आ जाएंगे 10 39.5 वर्ग सेंटीमीटर। अभी हमने करा था रेड का, अब करेंगे हम ब्लू का। किसका? तो अब करेंगे हम BLUE, ब्लू, वलय का क्षेत्रफल। तो हमारी R1 नहीं R2 लेंगे, इसमें R2 कितनी होगी 21 सेंटीमीटर, क्योंकि ये हैगा R2 और इसकी हैगी R3, तो हम यहाँ R3 बनाएंगे। R3 का बनाएंगे R2 प्लस चौड़ाई, हरदम हमको चौड़ाई को जोड़ते जाना है। तो R3 बराबर R2 को माना 21 इंटू 10.5, तो R3 बराबर इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 31.5 सेंटीमीटर। अब हमने लिखा ब्लू वलय का क्षेत्रफल, तो कह जाओ पाई R3 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। पाई को मान रख दो 22/7, R3 को मान रख दो हमने 31.5 के स्क्वायर, R2 को रख दो हमने कितना 21 का स्क्वायर। यह आ गया 22/7 इंटू 31.5 इंटू 31.5 माइनस 21 इंटू 21, 22/7 इंटू 31 इंटू 31 का गुणा तो 992.25 माइनस 441, 22/7। अब इसको हमने घटा था तो कितना बचेगा 551.25। इसका पूरे को हमने गुणा कर दा तो कितना जाएगा 275/7। इसको हमने काटा तो ये आ गया 1732.5 वर्ग सेंटीमीटर। हमें R3 अब क्या चाहिए, R3 को मान कितना होगा हमारे कल देखो चालू कर दे, R3 बराबर कितना होगा 31.5 सेंटीमीटर। अब ये R3 है तो हमें R4 निकालना हो, तो R4 का क्या करेंगे 31 R3 प्लस चौड़ाई, तो R4 बराबर 31.5 प्लस चौड़ाई कितनी है हमारी 10.5, तो R4 बराबर कितनी हो जाएगी 5 5 10 की 0, 2 3 और 1 4 सेंटीमीटर। अब हमने लिखा, अब कौन सा क्षेत्रफल निकाल रहे थे हम, उधर कौन सा निकालो ब्लू बात क्या हो ब्लैक हो ना, ब्लैक वलय का क्षेत्रफल ज्ञात करना होती है ना। ब्लैक वाला का क्षेत्रफल करा R3 ली हमने, फिर R4 निकाली। अब हमने इसका फार्मूला लिखो BLACK ब्लैक वलय का क्षेत्रफल का हो पाई
R4 का स्क्वायर माइनस R3 का स्क्वायर। तो पाई को मान रख दो हमने 22/7। R4 कितनी आएगी 42 का स्क्वायर माइनस R3 कितनी आएगी 31.5 का स्क्वायर। तो यहाँ का 22/7, 42 और 42 को इंटू करें तो कितने हो जाए 1764। कितने हो जाए 1742 इंटू 42 माइनस 31.5 इंटू 31.5, ये कर दो 22/7। इनको गुणा कर देंगे तो कितने हो जाएगा 1764 माइनस इसको गुणा करेंगे तो कितने हो जाएगा 9 9 2.25। तो यहाँ का 22/7, इसको घटा देंगे तो कितने जाएंगे 771.75। इनको सबको अब करेंगे हम गुणा, तो कितने आ जाएंगे 16,9,7,8.5/7। तो इसको आंसर आएगा हमारा काटने पे 24-25.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारे पास कौन सा क्षेत्रफल बचो, एक ही और बचो है ना। अब हमारे पास बच्चों कौन सा, देखो वाइट वलय का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो पहले हम लेंगे R4 रहेगी 42 सेंटीमीटर। अब हम R5 बनाएंगे तो क्या होगा R4 प्लस चौड़ाई, हर दान हम चौड़ाई को जोड़ते गए तो R4 को माना को 42.10.5 चौड़ाई को मान रख दा, इसको जोड़ दो कितना होगा 52.5 सेंटीमीटर। अब हमने लगा वाहिट वलय का क्षेत्रफल का पाई R5 का स्क्वायर माइनस R4 का स्क्वायर। पाई को मान रख दो 22/7, तो 52.5 का स्क्वायर माइनस 42 का, तो जो आ जाएगी 22/7 52 इंटू 52.5 माइनस 42 इंटू 42, ये आ गए 22/7। इसका पूरा गुणा करो तो ये आ गए 2756.25, इसका आ गो 1764 22/7। अब हमने इसको घटा दा तो कितना बचेगा 992.25, पूरे गुणा कर दो बटा 7, काट दो कितना आगा 31.18.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यदि वह कार 66 किलोमीटर की घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिए कितने चक्कर लगाते हैं। तो हमें सबसे पहले दिया पहिए का व्यास कार, तो हमें क्या दिया पहिए का व्यास D बराबर 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर। अब दें हमें कार की चाल, कार की चाल, कार की चाल 66
किलोमीटर प्रति घंटा। समय था 10 मिनट, समय बराबर 10 मिनट। अब उसने कही 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाएगा, तो प्रत्येक पहिया कितने चक्कर, तो 10 मिनट में पहिए द्वारा लगाए गए चक्करों की संख्या हमें करना ज्ञात। तो चक्करों की संख्या का फार्मूला हो चक्करों की संख्या बराबर कागो कुल दूरी बटा परिधि। इसलिए हमें कुल दूरी और परिधि निकालना है। तो पहले हम कुल दूरी निकालें तो हमारी कितनी देरी, देखो कार की चाल 66 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब कार चाल, पहले हम चाल से चले तो कितनी देरी, चाल बराबर 66 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर और 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। 1 घंटा बराबर 60, कार की चाल रही 66 किलोमीटर प्रति घंटा, समय दिया 10 मिनट। तो 10 मिनट में पहिए द्वारा लगाए गए चक्करों की संख्या ज्ञात करें। चक्करों की संख्या बराबर कुल बटा दूरी, तो हम पहले कुल दूरी ले, तो ये हमारे 1 किलोमीटर में हो 1000 मीटर और 1000, तो हमें ये दूरी निकालना 1 मिनट में चली गई दूरी, तो ये आती 66, लेकिन हमें यहाँ दिया सेंटीमीटर, इसलिए हम इसको सेंटीमीटर में ले जाने के लिए पहले मीटर में बदलेंगे, तो 1000 का गुणा करेंगे, फिर इसको सेंटीमीटर ले जाएंगे तो 100 का गुणा करेंगे। और हमारे पास 1 मिनट में, यानी ये चल रही कितनी, 60 मिनट में, 60 मिनट में चली गई दूरी कितनी होगी, 66 इंटू 100, 1000 इंटू 100 सेंटीमीटर। तो हमें चाहिए 1 मिनट में चली गई दूरी कितनी हो जाएगी, 66 इंटू 1000 इंटू 100 बटे ये 60 नीचे आ जाएंगे सेंटीमीटर। अब हमें चाहिए 10 मिनट में चली गई दूरी, 10 मिनट में चली गई दूरी, तो ये आ गए 66 इंटू 100 इंटू 10 बटा 60। इसको काटेंगे तो ये कट जाएंगे, 0 से 0 कट गई, तो ये कट गए 1 और 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर। ये हमारी आ गई कुल दूरी, ये हो गई कुल दूरी, ये हमारी जो 10 मिनट में चली ये बन गई कुल दूरी।
अब हमें निकालना परिधि, तो r बराबर d बटा 2, r बराबर d बटा 2, तो r को मान कितना जाएगा 80 बटा 2, तो r बराबर कितना आएगा 40 सेंटीमीटर। 2 से हमने काट दिया, 2 चौको 8। अब हमें निकालना परिधि बराबर 2 पाई r, परिधि बराबर 2 पाई r, तो परिधि बराबर 2 पाई को मान 22 बटा 7, आर को मान कितना को 40, तो परिधि बराबर गुणा कर देंगे 0, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 6, 8 दूनी 16 1760 सेंटीमीटर। अब हमने लगा चक्करों की संख्या, चक्करों की संख्या, तो कहेगी कुल दूरी बटा परिधि, तो कुल दूरी हमें दी कितनी, ये कुल दूरी जमा दी हमने बटा परिधि कितनी दी 1760, तो बटा 7। अब इसको हम गुणा में बदलेंगे तो 7 ऊपर चले जाएंगे और 1760 नीचे आ जाएंगे। 43 कितना आएगा 43 75, चक्करों की संख्या 43 75 है। हमें कार के पहिए का व्यास दिया d बराबर 80 सेंटीमीटर, कार की चाल नहीं हमें 40 किलोमीटर प्रति घंटा, समय दिया 10 मिनट, तो 10 मिनट में पहिए द्वारा लगाए गए चक्करों की संख्या ज्ञात करना। तो चक्करों की संख्या का होता है कुल दूरी बटा परिधि, इसलिए सबसे पहले कुल दूरी निकालेंगे, तो कुल दूरी हम चाल से निकालेंगे 66 किलोमीटर प्रति घंटा को, लेकिन यहाँ सवाल होगा हमारे सेंटीमीटर, इसलिए इसको सेंटीमीटर बदलने के लिए 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर और 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर और 1 घंटा में वो 60 मिनट, तो ये हमारी 60 मिनट में चली गई दूरी होगी 66 इंटू 100, 66 इंटू 1000 इंटू 100 सेंटीमीटर। अब 1 मिनट में चली गई दूरी हो गई, ये जो 60 है इसके बटे में चला गया 66 1000 इंटू 100 बटा 60, तो 60 मिनट में चली गई दूरी, 10 मिनट में चली गई दूरी हमारी कितनी निकलेगी 66 इंटू 1000 इंटू 100 इंटू 10 बटा 60, इसको हमने काटा तो कितने आ गए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 11 लाख। अब हमने कुल दूरी मिल गई, ये जो 11 लाख निकली ये हमारी कुल दूरी है। आर बराबर डी बटा 2, तो आर बराबर 80 बटा 2, यानी आर आ गए हमारी 40 सेंटीमीटर। अब हमने परिधि निकाली 2 पाई आर, परिधि बराबर 2 इंटू 22 बटा 7 इंटू 40, तो परिधि को 1760 बटा 7। चक्करों की संख्या, चक्करों की संख्या कुल दूरी बटा परिधि, कुल दूरी का मान रख दो 11 लाख, परिधि का मान 1760, इसको गुणा में 7 ऊपर से 1760, इनको काटा कितना 4375, चक्करों की संख्या 4375। निम्नलिखित सही उत्तर चुनिए, अपने उत्तर की जांच भी कीजिए। एक वृत्त की परिमाप उसके क्षेत्रफल के संगत रूप से बराबर है। इधर देखो, ये वृत्त का परिमाप हमें प्रश्नानुसार का था, वृत्त का परिमाप बराबर वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। उसमें कही किसी एक वृत्त का क्षेत्रफल परिमाप बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करिए। हमें क्या करना, वृत्त की त्रिज्या आर ज्ञात करना। तो हमने लिया वृत्त का परिमाप बराबर वृत्त का क्षेत्रफल। परिमाप को सूत्र का 2 पाई आर, वृत्त को पाई आर स्क्वायर। अब हमने ये होगा 2 पाई आर बराबर पाई आर इंटू आर, तो ये पाई से
पाई कैंसिल हो गई, आर से आर के, तो आर बराबर बच गया 2 बराबर आर, यानी आर बराबर 2 मात्रक। तो इसका उत्तर है 2 मात्रक। हमें किस पे सही लगानो, 2 मात्रक पे आंसर है वो।